हुए आलू से आज बनाएंगे ज़बरदस्त टेस्टी सा नाश्ता। आप इसको झटपट से बना सकते हैं, यकीन मानिए बेहद पसंद आएगा, एकदम यूनिक है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी परात लेंगे। बड़ी परात में डालेंगे आधा कप पानी, 3 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ घी ना डालें, रिफाइंड ऑयल डालें। घी से नाश्ता खस्ता बनता है और रिफाइंड ऑयल से थोड़ा सा कड़क बनता है, तो इसीलिए यहाँ हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। अजवाइन डालेंगे आधी छोटी चम्मच, हाथों से मसल के डालेंगे अजवाइन को इस तरीके से। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ 2 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी डालेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सी के जार में डाल के आप इसको पीस सकते हैं। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी डाली। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको इस तरीके से। 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि सूजी यहाँ अच्छे से फूल जाए। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 कप डालेंगे यहाँ हम गेहूं का आटा। आप यहाँ ऐसा करिए, आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा भी डाल सकते हैं। 1 कप गेहूं का आटा डालने के बाद यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप गेहूं का आटा और डाल दिया है और यहाँ इसका हम एक टाइट डो लगा के तैयार करते हैं। हमें आटे को गूंथना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। इसका हम एक टाइट आटा गूंथ के तैयार करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि समोसे का आटा थोड़ा सा टाइट होता है, तो यहाँ क्या करना है, समोसे के आटे के तरीके इसको गूंथना है। बहुत ही ज़्यादा टाइट गूंथना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस इतना गूंथना है कि ये आपस में जुड़ जाए। हमने यहाँ आटे को गूंथ लिया है और आटे को हमने टाइट गूंथा हुआ है इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं ढक्कन से कवर करके और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। इसको रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए आटे को। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है। 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। 1 ही टेबल स्पून तेल डालना है। ज़्यादा ऑयली आपको स्टफिंग नहीं बना के तैयार करना है, कम ऑयल की स्टफिंग आपको बना के तैयार करना है। तो 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया। तेल को गर्म करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा आधी छोटी चम्मच यहाँ हींग डाल देंगे और हींग को कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे। हींग यहाँ जैसे ही चटक जाएगी, यहाँ डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर और चटपटा टेस्ट देने के लिए आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले जले ना, तुरंत डाल देंगे यहाँ हम पानी। खड़े मसाले आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। हमने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। पानी डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। गैस हमने यहाँ फुल पे कर दी है। यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करेंगे। यहाँ डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ डालेंगे 2 पिंच काला नमक। 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर है, आप चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे 2 उबले हुए आलू। आलू को हमने पूरे तरीके से मैश कर लिया था। आप चाहे तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं या फिर कद्दूकस कर सकते हैं। आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सभी आलूओं को बढ़िया से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ में। 1 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे हम कसूरी मेथी। फिर मिक्स करते हैं और गैस अब हम बंद कर देंगे। बस यहाँ इसको हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें यहाँ इसको स्टफिंग को पूरी तरीके से ठंडा करना है। आप यहाँ क्या करिए, पंखे की हवा में रख दीजिए। पंखे की हवा में भी ये बहुत ही झटपट से ठंडी हो जाएगी स्टफिंग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कसूरी मेथी को मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे पंखे की हवा में झटपट से ठंडा करने के लिए। हमने यहाँ इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम यहाँ इसमें एक सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे, जिससे फ्राई करते टाइम स्टफिंग हमारी बिखरे ना। तो यहाँ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है, आप यहाँ अरारोट भी डाल सकते हैं। 2 उबले हुए आलूओं के लिए मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है। हम यहाँ इसको हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ इसको साइड में रखते हैं और चेक करते हैं हम आटे को। आटा यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आटे को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। यहाँ इस तरीके से आटे को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं और ये वाले को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से करेंगे।
हम यहाँ सूखा आटा नहीं लगाएंगे, ना तेल लगाएंगे, बिना सूखा आटा लगाए इसको हम बेलेंगे। और हम यहाँ इसको रोटी से बड़ा बेलेंगे। हमने यहाँ इसको रोटी से बड़ा बेला है और रोटी से पतला बेला है, और हमने यहाँ इसको हल्का सा लंबाई में बेला है, गोलाई में नहीं बेला। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो किनारे के हिस्से हैं ना, वो यहाँ हम हटा देते हैं इस तरीके से काट के, और ये वाला हिस्सा हटा देंगे। अब हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा पानी। इस तरीके से पानी लेंगे और यहाँ हम पानी लगा देते हैं। लीजिए, हमने यहाँ पानी जो है ना खूब अच्छे से लगा दिया है। अब हमने यहाँ जो स्टफिंग बनाई हुई है ना, स्टफिंग यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे, और हम यहाँ इसको पतला फैलाएंगे। आप चाहे तो स्पून की मदद से या आप हाथों की मदद से इसको फैला सकते हैं। इस तरीके से यहाँ इसको हम फैलाते जाएंगे, और हमें यहाँ इसको पूरे में अच्छे तरीके से फैलाना है। लीजिए, हमने यहाँ इसको फैला दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इस तरीके से इसको उठाएंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमें यहाँ इसके रोल नहीं करना है, इसको चपटा करना है। इस तरीके से उठाते जाएंगे और यहाँ इसको हम चपटा करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसकी हम कटिंग कर देते हैं इस तरीके से, और इसको भी हम साइड में रखेंगे। फिर यहाँ इसको उठाएंगे और यहाँ इसको फिर हम चपटा करेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ इसकी हम कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ इसको इस तरीके से साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके की एक पट्टी लेंगे और इसको 20 सेंटर में यहाँ इसको हम काटेंगे। अब हम यहाँ इसको उठाएंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस सेंटर पे लगाएंगे पानी। पानी हमें यहाँ बहुत अच्छे से लगाना है कि आप फ्राई करें तो फ्राई करते टाइम ये खुले ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर हम खूब अच्छे से पानी लगा देते हैं, और पानी लगाने के बाद अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। इस तरीके से यहाँ इसको हम फोल्ड करते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ना, वो यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद यहाँ करेंगे इसको हम हल्का सा चपटा इस तरीके से। हमने यहाँ इसको हल्का सा चपटा कर लिया। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, इस तरीके से छुरी रखेंगे और यहाँ इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से अभी हम यहाँ इसको बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा पानी। इस तरीके से हमने यहाँ पानी लगा दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ सफ़ेद तिल डालेंगे, यहाँ डालेंगे थोड़ी सी मंगरेला यानी कलौंजी डालेंगे। हमने यहाँ इस तरीके से इसको बना लिया। अब बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे रखा है पैन में तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। तेल यहाँ गर्म हो गया। तेल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, तेल को हल्का ही गर्म किया हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम डालेंगे और फ्राई करेंगे। गैस हम इस टाइम लो टू मीडियम कर देते हैं। लो टू मीडियम गैस पे इसको हमें फ्राई करना है। जितने पैन में आ जाएंगे हम यहाँ उतने ही फ्राई करेंगे। 1 से 2 बार आप इसको यहाँ अलटिए पलटिए, फिर उसके बाद ये फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा आप इसको अलटें पलटेंगे ना तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा अलटते पलटते हुए फ्राई ना करें आप। अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इसको फ्राई कर लिया है। तो चलिए यहाँ इसको फटाफट से हम निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म यहाँ इसको हम सर्व करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कितना टाइम लगता है फ्राई होने में, तो टाइम यहाँ लगता है 7 से 8 मिनट, और ये अंदर तक बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म हमने यहाँ इस नाश्ते को सर्व कर लिया है चटनी के साथ। आप यहाँ टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से। समोसे कचौड़ी पकौड़े खाना भूल जाएंगे जब घर पर ही बनाएंगे 2 उबले हुए आलू से इतना टेस्टी सा नाश्ता। मेहमान आए तो आप मेहमानों को भी झटपट से बना के दे सकते हैं। 2 उबले हुए
आलू से आपका ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हम याद रखना।